एक चीज बताओ, मतलब जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, and मैं थोड़ा डेविल एडवोकेट हूँ तो मैं सारे गंदे गंदे सवाल ही पूछता हूँ। आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई आपके जॉब में आपको काम आती है? डिग्री इतनी काम नहीं है कि आपको स्किल्स भी चाहिए। आई पर्सनली सेड टू मी कि उतने स्किल्स मेरे पास अभी है नहीं। मैं क्यों? बट आप जब आए थे तो आप माइंड में प्रिपेयर होके आए थे कि रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा तो करेंगे? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, दिस इज क्वाइट ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ भी, आपको बर्तन भी उठाने पड़ते हैं, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप कह रहे, आप समझ रहे हो अरे मुझसे तो बर्तन उठा रहा है, सॉरी यू कांट सर्वाइव। वो लोग वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। एग्जैक्टली कि आप मिसगाइड करो, क्योंकि डिसीजन तो आपने लिया था ना कि आपको आना है, ठीक है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हमें ये हर्डल्स पड़ेंगे, कि आपको ना ईयर में जॉब स्विच करनी चाहिए टू गेन द एक्सपीरियंस मोर। 35 लगा के चलो तो आपका बचता भी है पैसा, अगर आप अच्छे प्लानर हो। सो माई पे रेट इज 11.44 पर आवर। सॉरी, रेफरेंस भी वही होता है, जस्ट आपको बोल दिया, इंटरव्यू तो आपको ही देना है ना। पहले स्टार्टिंग में मैंने रेड लिस्ट में करा, विच इज समझने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। अपनी जगह बनाई, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। और सबसे पहला यूके का प्लस पॉइंट पता है क्या है? मैंने अपने 1.5 ईयर में सीखा, इफ यू आर हार्ड वर्किंग। If you are planning to study in the UK, watch the video until the end and subscribe to the channel. वो लोग वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। एग्जैक्टली, इफ यू आर वेरी स्ट्रांग, यू हैव माइंड, जस्ट हमें आना है, हमें कुछ करना है, तो आप मिलती है जॉब। बहुत जॉब होती है आपकी, आपको करियर उधर, आप उधर भी देख सकते हो, यूनिवर्सिटी खुली हुई है जगह जगह आपको करियर पाथ देने के लिए। यू कैन सर्च एवरीवेयर, एवरी बिल्डिंग कंटेन द यूनिवर्सिटी करियर सेक्शन, दे गिव यू द जॉब अपॉर्चुनिटी। हियर भी आपको पता है, यहाँ पे भी जॉब मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी भी जॉब देती है, कि जैसे पार्ट टाइम हो गया, बरिस्ता हो गया, आपने अभी देखा, ये सारे स्टूडेंट ही है। बट यू नो कोविड के टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह ही जॉब का पंगा है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, आपको अपनी लाइफ के लिए भी वो करना है, हर जगह करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर आए तो आपने पार्ट टाइम जॉब करी? पार्ट टाइम स्टार्टिंग से ही करी, बट आई कैन से दैट I have a little bit reference because of my uncle who lives here, but reference भी वही होता है, जस्ट आपको बोल दिया, इंटरव्यू तो आपको ही देना है ना। उन्होंने मुझे हल्का सा रेफरेंस दिया, यहाँ जाना है, अदरवाइज इज अप टू मी कि हाउ आई रिस्पॉन्स, बिकॉज उन्होंने मुझे फर्स्ट जगह भेजा, इट इज ऑल्सो रेस्टोरेंट। सो मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है रेफरेंस। अब मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, अपनी जगह बनाई, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। और सबसे पहला यूके का प्लस पॉइंट पता है क्या है? मैंने अपने 1.5 ईयर में सीखा, इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू गॉट अ प्रमोशन वेरी इजी, very easy. अगर आप हार्ड वर्किंग, because I work in the McDonald, I started from the crew trainer. In the 6 month of the period, I became the crew trainer, from the crew member to crew trainer. If you are hard working, so this is the best member. स्टार्ट किया crew member से, हाँ. And then crew trainer बने, फिर I just left their job, then I go to the second one. So easily I got it because I have experience of that customer service, and then I got a shift and job there. तो ऐसा नहीं है, आपको ना अपनी जगह बनानी पड़ती है हर जगह, चाहे इंडिया में भी हो, अगर आप काम अच्छा करो तो आपको लोग पूछते हैं, जानते हैं। 6 महीने मैकडॉनल्ड में करा, उसके बाद में कहाँ? नहीं, पहले स्टार्टिंग में मैंने रेड लिस्ट में करा, विच इज समझने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब अब हमें क्या पता कि कैसे ऑर्डर लेते, क्योंकि हम तो खाने जाते थे, हमें नहीं पता कैसे ऑर्डर लेने हैं, क्या है। और यहाँ तो थोड़ा डिफरेंट भी मेन्यू होता है। तो फिर मैंने रेड लिस्ट रेस्टोरेंट से स्टार्ट करा, वहाँ पे सीखा, कम्युनिकेशन मेरी इंडिया से ठीक थी बोलने का मतलब तो फिर वहाँ पे सीखा वगैरह, फिर मैंने वहाँ छोड़ा, फिर मैकडोनल्ड में जॉब मिली, मैकडोनल्ड में स्टार्ट किया, वहाँ पे 1 ईयर किया, बिकॉज जुलाई से स्टार्ट किया था टू यहाँ जुलाई तक, 1 ईयर के गैप में, क्योंकि वहाँ 20 आवर पार्ट टाइम था। फिर वहाँ पे बने, फिर अब मैंने योशिशी में करा, चेंज करती रही, क्योंकि कहते हैं कि आपको ना ईयर में जॉब स्विच करनी चाहिए टू गेन द एक्सपीरियंस मोर। तो अभी आप एक और डिफरेंट रेस्टोरेंट में अभी आप कर रहे हैं? योशिशी में इज अ थर्ड जॉब। एंड व्हाट इज, हाउ मच डू दे पे यू पर आवर? Per hour is for 11.44 is for everyone. If you are age of 21 to 22, because there is a different criteria of the different ages, you can search on the online. But I am 22, so my pay rate is 11.44 per hour. Sorry. And if you have जब मैं crew trainer थी तो मेरा pay rate था 12.44. So it's a depend on, that's why I said if you are very responsibility and if you are hard working, you got a promotion easily and your pay rate is also high. And every April there's a increase of pay rate. every year or April month. अगर आप 20 आवर्स भी करते हो, थिंक 700 पाउंड मतलब 70,000 आपको बनता है। अगर आप अकोमोडेशन में भी डिवाइड करते हो तो 35 लगा के चलो तो आपका बचता भी है पैसा, अगर आप अच्छे प्लानर हो। स्पेशली आपके लिए एडवांटेज है बिकॉज आपका अकोमोडेशन का नहीं है। अकोमोडेशन का नहीं है, तो मैंने वो पैसा सेव करके मैंने उसको अपने लोन के लिए इकट्ठा करा, लोन के लिए, कि बिकॉज मुझे 1 ईयर का जो मॉनिटरिंग पीरियड मिला है तो आई हैव जस्ट कंप्लीट माय लोन दैट वे। बट स्टार्टिंग के 6 मंथ इज वेरी हार्ड बिकॉज मुझे यहाँ की जॉब का मतलब मैंने हाफ ही पेमेंट करी थी तो मुझे हाफ भी भरना था। माय अंकल एंड इज वेरी हेल्पफुल टू मी, उन्होंने भरा था, आई विल
we'll repair to them. नहीं, that's our responsibility. Yeah, that's a responsibility. Some family, don't accept people to live with them. Some relatives are, but by the grace of grace. So फिर आए, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी यहाँ आके कि आपको अकोमोडेशन से, मतलब अगर आप ऐसे टेनेंट भी हो तो आपको बहुत सारा करना पड़ता है, तो आपको देते नहीं इजीली। वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो मैकडोनल्ड, तो उनको बहुत हार्ड पड़ा था रहना, क्योंकि वो एक होता है ना कि अगर आप किसी के घर में रहते हो, यू हैव टू maintain that thing, everything, in India also, not here, in India. And think you told me about there's a guy who just get to you, but I think it's up to the people how you work. So your competition हर जगह. My brother and sister lives in the Delhi, so there's competition हर जगह, हर एक के लिए। वो आप में है कि आप मिसगाइड करो, क्योंकि डिसीजन तो आपने लिया था ना कि आपको आना है, ठीक है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हमें ये हर्डल्स पड़ेंगे, हमें ये चीज पड़ेगी, तो हमें इससे भी मूव ऑन करना है। हर्डल्स मुझे भी आई, मैं भी बीमार थी, मैंने तो ये नहीं सोचा कि मुझे जाना है, बिकॉज मेरा माइंड सेट था कि हाँ ये चीजें आती, क्योंकि एक डेवलप, आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक चीज बताओ, मतलब जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, and मैं थोड़ा डेविल एडवोकेट हूँ, तो मैं सारे गंदे सवाल ही पूछता हूँ। एग्जैक्टली। तो आपने पढ़ाई करी बिग डेटा एंड एनालिटिक्स में, अभी आप काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में, ये जापानीज रेस्टोरेंट है। आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई आपके जॉब में आपको काम आती है? डेटा में ऑफ कोर्स लिटिल बिट आती है, बट मैं खुद कहती हूँ कि मुझे इतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं है अभी गो टू द IT लाइन। आई स्टार्टेड फ्रॉम द कोविड, थोड़ी सी वहाँ करी, यहाँ आके आई लर्न अ वेरी इनसाइड ऑफ दैट I did the competition also to gain the knowledge, because this period, जो पीरियड मुझे मिला है 2 साल का, ये मेरा उसी का ये कि अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं डाटा एनालिस्ट का मैंने मास्टर्स तो कर लिया है, पर आपको आपकी डिग्री इतनी काम नहीं है कि आपको स्किल्स भी चाहिए। आई पर्सनली सेड टू मी कि उतनी स्किल्स मेरे पास अभी है नहीं। मैंने पाइथन यहाँ सीखी, मैंने हडूप यहाँ सीखा, मैंने क्या बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन यहाँ सीखा, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने यहाँ सीखा, क्योंकि वही डाटा एनालिस्ट का रोड मैप है अगर आप देखोगे। उसके बाद अभी भी बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी नहीं सीखी, मैंने अपने आप को टाइम दिया है। 2000 एंड ऑफ द 20 मैंने मैन्युफैक्चरिंग करा है, 25 आई विल गेट द जॉब, बिकॉज मैं इतनी प्रिपेयर नहीं हूँ अभी जॉब के लिए IT फील्ड में, क्योंकि IT फील्ड बहुत कॉम्पिटेटिव है और आपको हर किसी से लड़ना है, आप चाहे वो ग्रेजुएट हो कुछ भी हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग लगते हैं, मुझे लगता है लड़ लोगे। सो क्या बोलते हैं टीम मेंबर, यहाँ पे जो यहाँ पे ना प्रोग्राम भी बहुत चलते हैं, जो हर कंपनी होती है ना वो आपको प्रोग्राम्स देती है। तो अभी मैं ना पावर BI सीख रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट, क्योंकि आपको अपनी फील्ड से थोड़ा हटना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। क्योंकि पावर BI टैब्लू हमने कॉलेज में नहीं सीखा, क्योंकि 1 साल के पीरियड में हम नहीं सीखते, तो अभी मैं वो सीख रही हूँ। मैंने कॉम्पिटिशन करे अभी, फिर कुछ सर्टिफिकेट्स लिए जो मेरे काम आएंगे। तो अभी जो फेज है ना ये लर्निंग का है, तो मैंने अपने आप को ये साल, क्योंकि 1 साल में अपना सीख नहीं पाते, तो लास्ट दिसंबर तक सोचा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें ना जॉब्स निकलती है। तो यूके का ना एक पैटर्न है कि जनवरी तो सितंबर, तो ये थोड़ा ठंडा रहता है, कम जॉब। अभी ये जो पैटर्न आएगा, क्योंकि लोग ग्रेजुएट होते हैं, सितंबर मेन इनटेक होता है यहाँ, तो लोग ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब्स निकालते हैं। डेलॉयट हो गया, फिर PSW हो गया, यहाँ पे जॉब्स आती है। ऐसा नहीं जॉब्स है, आप जाओगे ना लिंक्डइन में, मैंने अब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, मैंने पहले नहीं बनाई थी, मुझे पता चला लिंक्डइन बहुत ही, तो लिंक्डइन में दुनिया भर की जॉब है। अब IT फील्ड बहुत बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ जॉब तो डाटा एनालिस्ट की है, पर वहाँ थोड़ी रिक्वायरमेंट है। जैसे SQL मुझे नहीं आता, अगर वो पूछ लेंगे व्हाट इज द पावर BI एंड हाउ यू वर्क, बिकॉज आई वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, सो हाउ आई आंसर। अब रिजेक्ट इन द फर्स्ट इंटरव्यू, सो वो थोड़ा आता है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए उस चीज के लिए, तो आप जॉब के लिए हो पाओगे। एंड आई अप्लाई फॉर द जॉब राइट नाउ, उससे पहले मैंने अप्लाई नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन यूशुशी। तो आपने जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखो, वन इज स्टडीज, वन इज लर्निंग, द अदर इज स्किल्स। तो जो स्किल्स हैं जॉब स्किल्स के बेसिस पे मिलेगी। Exactly. मुझे नहीं फर्क पड़ता एम्प्लॉयर एज अगर मैं हायर कर रहा हूँ तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप हार्वर्ड से हो या तो बर्मिंघम से हो, इट डजंट मैटर। इफ यू हैव स्किल्स देन यू आर द राइट कैंडिडेट ऑफ। शोकेस करने के लिए स्किल्स के लिए हमें पता होनी चाहिए हमारी जॉब रोल के लिए क्या स्किल्स चाहिए। एग्जैक्टली। आपने मतलब इवन पार्ट टाइम में भी बड़ा अच्छा बोला कि भाई हम तो खाना खाने जाते थे, तो थोड़ा मेरे रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। पहले एक छोटे रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया, फिर मैकडॉनल्ड्स गए, फिर यू आर स्किलिंग अप, यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन योर एबिलिटी टू हैंडल एनी रोल। Exactly. So I think same thing will be required here. But आप जब आए थे तो आप माइंड में प्रिपेयर होके आए थे कि रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा तो करेंगे? Exactly. आए थे, और बल्कि यहाँ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर आप देखोगे हर जगह तो वो छोटे से स्टार्ट करते हैं, आपको बड़ी जॉब नहीं मिल जाती अगर इफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं एक एज के होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, दे स्टार्टेड few people, I have seen few people like 0.1% they got a job in the like IT or something like a small job। but जो भी स्टूडेंट आएगा ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो लोग। कहीं मैं तो फिर भी रेस्टोरेंट में काम, कहीं को तो सेफ गार्डिंग करनी पड़ती है, नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, सम पीपल आर किचन पाउडर, एवरी जॉब इज इक्वल। आई डिडंट से कोई जॉब है, देयर इज अ डिफरेंट रोल हियर।
they treat equally. I'm not saying in India they didn't treat equally. नहीं, नहीं करते यार, कहाँ करते हैं? नहीं करते, बट यहाँ पे ना आपको नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, इवन मैनेजर, मैंने ये देखा यहाँ पे मैनेजर की सैलरी पैकेज होता है, वो खुद यहाँ बर्तन धो रहा है। मैकडोनल्ड कहीं पे भी हमारी खुद की मैनेजर है, वो बहुत अच्छी है, आई एम नॉट टेकिंग नेम, शी डूइंग एवरीथिंग विद मी। वो नहीं शर्माती कि मुझे ये उठाना है, मुझे ये उठाना है, मुझे झाड़ू लगाना है, शी इज वेरी हेल्पिंग टू मी। तो यहाँ पे ना ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, यहाँ पे सभी एक तरीके का काम कर रहे हैं। ये कि अच्छा तू मेरा एम्प्लॉय है तो तुझे करना पड़ेगा, मुझे नहीं, क्योंकि एक वर्क लोड नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में तो आपने जो क्वेश्चन पूछा दिस इज क्वाइट, ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ भी, आपको बर्तन भी उठाने पड़ते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आप कह रहे, आप समझ रहे हो अरे मुझसे तो बर्तन उठा रहा है, सॉरी, यू कांट सर्वाइव, और अदरवाइज यू कांट अर्न सक्सेसफुल आल्सो। रेस्टोरेंट में नहीं करोगे, अपने घर में तो करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली, नहीं ऐसा, क्योंकि हर किसी को जॉब ऐसी नहीं मिलती। जो जितने भी स्टूडेंट आएंगे ना, आप औरों का भी लोगे तो सभी यही बोलेंगे कि हम वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल थिंग। क्योंकि इंडिया में हम तो नहीं करते, हम यूज्ड टू नहीं होते। इंडिया में जो बच्चे होते हैं ना, वो मास्टर नहीं करते। यहाँ पे बच्चे क्यों इंडिपेंडेंट है? बिकॉज उन्होंने सीख रखा है कि अच्छा ठीक है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें बहुत ही मतलब फ्रेंडली होते हैं, उन्हें पता है। अब आप कह रहे हो कि ऐसा मत सोचो कि आपको डे 1 पे कोई बहुत टॉप जॉब लग जाएगा। नहीं, नो, टफ भी है, but skills भी missing है, so you have to keep skilling yourself to be able to be eligible for those opportunities. मेरे माइंड में और अब गंदा सवाल आता है। नहीं, आप पूछते रहो, देखो ये तो है ही, वो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा ना। 2 साल का PSW है। एग्जैक्टली। तो क्या आपकी जो जॉब है आपको स्पॉन्सरशिप देगी? न्यू रूल है कि we just promote our people, local people first, and then we prioritize the another student. Like अब जो मार्केट है वो हार्ड है, ऐसा नहीं कह रही मैं, हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता, बहुत ही जॉब है, बस स्पॉन्सरशिप है। अगर आप किसी भी फील्ड में, NHS देख लो, NHS में बहुत पीपल साइकेट्रिस्ट के लिए आते हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट कम टू द साइकेट्रिस्ट एंड फॉर द NHS stream. Some of my friends belongs to the NHS like medical field. They got a job instantly. हेल्थ में ऑफ कोर्स बहुत जॉब्स हैं। नॉट द होम केयर, एक होता है यहाँ पे हेल्थ केयर, एक होता है होम केयर जो मतलब करना होता है। हेल्थ केयर में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, और IT के लिए भी ऐसा नहीं, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा हब है। सारे जितने भी हेल्थ केयर होगा, मोस्ट ऑफ द वो ना आपको देती है स्पॉन्सरशिप, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वो देती ही है, जो कोशिश करते हैं, बिकॉज वहाँ बेनिफिट ज्यादा होते हैं। तो मिलती है जॉब, अगर नहीं हुआ तो दिस इज माई सेकंड बैकअप, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है यहाँ की जो वैल्यू है ना वो बहुत है। अगर आप इंडिया में भी जाते हो, यू गॉट आपको अच्छी जॉब मिलती है, बिकॉज वन ऑफ माई रिलेटिव ही कम हियर एंड देन वेंट टू द इंडिया बैक एंड ही गॉट अ जॉब ऑफ 1.5 लाख पर मंथ इन द बेंगलुरु। So, ऐसा नहीं है, अपनी फील्ड में। और तो भी उसके डेटा पास साइंस का आपने मास्टर्स में कितना स्पेंड किया? 2 लाख रुपीस मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और 14 लाख, जस्ट 14 लाख, क्योंकि मैंने कुछ अदरवाइज मैंने कुछ दिया नहीं, कि 14 लाख आपने स्पेंड किए। तो मैं ये भी एक समझना चाह रहा हूँ, जैसे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, मोर इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी, तो क्योंकि हर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक ही जाऊंगा, या ऑक्सफोर्ड ही जाना है मेरे को। हम जिस स्टूडेंट से कल मिले वो 40 लाख पे कर रहा है और हिज मास्टर, आपकी फीस है 14 लाख। नाउ द प्रेशर is also much lower. I know, yeah. 14 lakhs अगर है, अगर आपको इंडिया में 50,000 की भी अगर जॉब मिलती है, आप अपना लोन पे बैक कर सकते हो। सो एंड प्लस यू हैव, आपके लिविंग तो आपने यहाँ पर पार्ट टाइम करके सब कवर ही कर लिया, थोड़ा बहुत सेव भी कर लोगे, एंड मोर और लेस PSW में आप अपना लोन भी चुका ही दोगे। Exactly. So you are actually loan free. Loan free, yes. And when you are going back to India, you are going back with a very international experience. Exactly. If you are able to get here a long term view, brilliant है। Brilliant है। तो मुझे लगता है कि 2 बड़े different UK exist करते हैं। Exactly. एक है बहुत ही affordable UK, like for the universities like Birmingham City University or University College Birmingham, Aston University. And then there is another world which is University of Warwick. Yes. And Manchester University of Manchester. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये सब एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज हैं। वहाँ पे बर्डन ऑफ सक्सेस इज हायर, कोर्स वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। और ये फैक्ट है, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज वो बर्मिंघम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लंदन इज एक्सपेंसिव भी है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब इन द लंदन, बेस्ड ऑन लंदन। सो बहुत ही ज्यादा जॉब है, एंड स्पॉन्सरशिप भी मैं कहती हूँ कि लंदन में ज्यादा मिलती है, मैनचेस्टर में मिलती है, ठीक है, फिर आपका लेस्टर हो गया। सो दिस आर द मेन बर्मिंघम स्मॉल इंडस्ट्री हब। तो वहाँ पर बिकॉज स्मॉलर कंपनीज हैं तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है, वेरी रिलेटिवली लेसर है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, थोड़ा सा आपको मूव आउट करना पड़ता है, थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बिकॉज पीपल रेगुलरली ट्रैवल फ्रॉम हियर, पीपल ट्रैवल फ्रॉम द बर्मिंघम टू लंदन टू गेट द जॉब, सीरियसली, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द ग्रैंड सेंटर, मेन ग्रैंड सेंटर, जहाँ पे पूरा ट्रेन सिस्टम है। अगर आप अभी जाना, हम लोग कल गए थे वहाँ पे, आपने देखा होगा, चलते रहते हैं, देखा होगा जैसे ऊपर या जैसे नोएडा हमारा ये राजीव चौक,
लोग रोज रोज सेम वहाँ पे ऐसा है, लोग जाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। इफ आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी, मुझे इंटरव्यूज आए, मैं ये नहीं कह रही आई गॉट अ इंटरव्यूज फॉर यू, बट दे सेड you don't have any experience. I got a 2 interview from BNP, BNP Paribas. Paribas, and another one is a small based company, and third one is I applied for the placement for the Lloyd, and I will show you also. They give me they have an option. Do you want a sponsorship? I said, I mistakenly said yes. We don't accept the sponsorship. तो देते हैं job, but ये ना कि आपको sponsorship वो कह रहे हैं sponsorship नहीं दे पाएंगे तो वो accept नहीं करते। If you found this useful, make sure you like, share, and subscribe to the channel.